दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट में न्याय व्यवस्था है वो किस तरह से चलती है, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स किस तरह से काम करती हैं, उनका जूरिसडिक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनका क्या काम होता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 3 तरह की कोर्ट्स होती हैं जिनको हम दीवानी, दांडिक और राजस्व न्यायालय कहते हैं। दीवानी को हिंदी में व्यवहार न्यायालय भी कहते हैं और दांडिक का मतलब फौजदारी न्यायालय या क्रिमिनल केस, और राजस्व या माल न्यायालय रेवेन्यू के जो मामले हैं वो। तो हम देखेंगे कि किस तरह से कार्यकारी मजिस्ट्रेट और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो काम करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप देखें कि जो जिला जज हैं वो जिला जज के न्यायालय पर आगे लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। इसका मतलब ये होता है कि वो जो न्यायालय है वो एक व्यक्ति उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है। वो जब प्रॉपर्टी वाले मामले देखता है तब उसको जज कहते हैं, और जब वो दांडिक मामले देखता है या क्रिमिनल केसेस देखता है उस समय वो सेशन जज कहलाता है। इसी तरह से उसकी सहायता के लिए, चूँकि उसका जो जूरिसडिक्शन है वो पूरा एक ज़िला होता है, तो ज़िले में बहुत केसेस आते हैं, तो उसकी साथ और एडिशनल कोर्ट्स होती हैं जिनको एडिशनल जिला जज एवं सत्र न्यायालय कहते हैं। उनका भी जूरिसडिक्शन जो डिस्ट्रिक्ट जज का जूरिसडिक्शन होता है वही होता है, और ये अपीलीय मामले सुनते हैं जो नीचे से प्रॉपर्टी के मामले जो हल होके आते हैं निचली अदालतों से, और उनकी अपीलें इनके यहाँ आती हैं। इसी तरह से जो क्रिमिनल केसेस जहाँ नीचे से जो जजमेंट आते हैं, अगर कोई आदमी क्षुब्ध है तो अपनी अपीलें वो इन दोनों न्यायालयों में लेकर के आता है। उसके आगे होता है सहायक जिला जज या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज या सहायक सत्र न्यायाधीश या असिस्टेंट सेशन जज। ये एक ही व्यक्ति है, वो सेशन यानी क्रिमिनल और प्रॉपर्टी वाले जब केस दिखेगा तो वो जज कहलाएगा। इनको जो पावर है वो 10 साल तक की सज़ा और जुर्माने की पावर है। यहाँ पर आपको मैं ये चीज़ बताऊँ कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ये लोग जो बनते हैं ये 2 तरीके से बनते हैं। एक नीचे की अदालतों से, यानी जो आपके सिविल न्यायालय को जो लोग देखते हैं CJM वगैरह या सिविल जज वगैरह, ये प्रमोशन पा करके भी यहाँ पर पहुँचते हैं। और दूसरी तरफ एक हायर जुडिशियल सर्विसेज होती है जिसका एग्ज़ाम हाई कोर्ट से होता है, तो उसमें ये लोग भी बैठ सकते हैं। और बाकी जो 7 साल जिनकी प्रैक्टिस हो गई, कोर्ट जो वकील लोग हैं जो 7 साल की जिनकी प्रैक्टिस है वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो हायर जुडिशियल सर्विसेज में वो आते हैं। तो HJS से आने वाले लोग सीधे उनकी ADM असिस्टेंट DJ पर आते हैं, फिर वो उनका प्रमोशन होकर डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। उसके आगे फिर हम देखेंगे कि CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसको ही चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बड़े शहरों में कहते हैं। बात एक ही है, जब वो बॉम्बे या दिल्ली जैसी जगहों पर CJM को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करते हैं और बाकी जगहों पर इनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये 7 वर्ष से कम की सज़ा वाले जो केसेस हैं वो देखते हैं, और 7 वर्ष से कम की सज़ा देने का इनका जुरिसडिक्शन है, उतना इनको पावर है। उसके नीचे होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट एवं सेकंड क्लास। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये 3 साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ये 5,000 का जुर्माना और 1 साल तक की सज़ा, ये इनकी पावर है। उसके नीचे जैसे आपने देखा होगा सिविल जज
जूनियर डिवीज़न और सिविल जज सीनियर डिवीज़न, या सिविल जज जूनियर डिवीज़न को मुंसिफ न्यायालय भी कहीं कहीं कहा जाता है, पुराना शब्द है मुंसिफ। तो सिविल जज जूनियर डिवीज़न ये दीवानी वाले जो केसेस हैं जब सिविल जज देखते हैं, इनके लिए अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। जैसे कि कहीं कहीं पर इसकी कैटेगरी 2 लाख है, कहीं पर इसकी 25,000 है। तो अगर इस अमाउंट से कम की प्रॉपर्टी है तो वो आपको इसमें सिविल जज जूनियर डिवीज़न के यहाँ इसका केस चलेगा। और सिविल जज जूनियर डिवीज़न जब 3 साल की सर्विस उनकी हो जाती है तो वो सिविल जज सीनियर डिवीज़न हो जाते हैं। और फिर उनकी जो पिक्यूनरी लिमिट जो मैंने अभी आपको बताई कि कुछ जगह 2 लाख है, कुछ जगह 25,000 भी है, वो ख़त्म हो जाती है। फिर ये प्रॉपर्टी चाहे जितने की हो वो उसका केस ये सुनते हैं। तो इस तरह से ये आप समझ गए होंगे कि सिविल वाले जो मटेरियल है, सिविल साइड की जो कोर्ट्स हैं, उनका किस तरह का गठन है और सेशन शब्द और जो जज शब्द है उसका क्या मतलब है। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन साइड में, यानी प्रशासन की साइड में। तो प्रशासनिक व्यवस्था में जिले में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो जिलाधिकारी होता है। चूँकि जिला बहुत बड़ा है, काम ज़्यादा है, इसलिए उसकी सहायता के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि स्टाम्प वगैरह के केसेस जो सुनते हैं वो एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू उनको कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो देखते हैं वो एडीएम ई या एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन उनको कहते हैं, प्रशासन देखते हैं। इसी तरह से कई ज़िले और जो बहुत बड़े ज़िले हैं उनमें जैसे मान लीजिए कि कोई और स्पेसिफिक काम के लिए नजूल के लिए तो एडीएम नजूल बना दिए जाते हैं। लैंड एक्विजिशन के लिए भी अगर मान लीजिए बहुत बड़ा काम चल रहा है तो वहाँ एडीएम लैंड एक्विजिशन भी बना दिया जाता है। तो इस तरह से बड़े ज़िले में मतलब 3 से लेकर के 5-6 तक भी एडीएम होते हैं। एडीएम सिटी जो शहर की कानून व्यवस्था देखते हैं वो एडीएम सिटी कहलाते हैं। एडीएम के नीचे फिर जैसे आप समझ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तहसीलें होती हैं। तो तहसीलों में जो देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो देखते हैं वो एसडीएम देखते हैं, वहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी एसडीएम है। बाकी वो 2 तरह से काम करता है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 2 तरह से काम करता है। एक तो वो रेवेन्यू के केस सुनता है, तो वो मतलब वो कलेक्टर हो गया। और जब वो मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है यानी सीआरपीसी के अंतर्गत, यानी ज़िले में कानून व्यवस्था बनाना, गुंडा एक्ट की कार्रवाई और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ करता है, जो क्रिमिनल टाइप की कार्रवाइयाँ हैं, तब वो मजिस्ट्रेट कहलाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर में अंतर समझ में आ गया होगा। कहीं कहीं पर जिला कलेक्टर को डीसी भी कहते हैं, यानी डिप्टी कमिश्नर भी उनको कुछ स्टेट्स में उनको कहते हैं। तो इस तरह से एसडीएम के नीचे फिर तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं। तहसीलदार को जो हमारा रेवेन्यू कोड 2006 है उसमें कुछ धारा में एक धारा है जैसे जिसमें धारा 67, जिसमें वो जो सार्वजनिक उपयोग की ज़मीनें हैं उन पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया है तो उनको वो बेदखली की कार्रवाई में आदेश पारित करता है। तो उस समय वो जो है प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है। बाकी केसेस में नहीं है, बाकी और उसमें नहीं पावर है, लेकिन एक उस पर्टिकुलर सेक्शन में वो सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी कहलाता है। उसी तरह से फिर नायब तहसीलदार हैं, ये कार्यकारी मजिस्ट्रेट हैं। ये सारे लोग जितने भी हैं सब कार्यकारी मजिस्ट्रेट हैं क्योंकि ये एग्जीक्यूशन कराते हैं चीज़ों को लागू कराते हैं मौके पर। और एक जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम है, इनके लिए एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम है वो है मृत्युकालिक बयान का भी होता है। यानी कोई आदमी अगर किसी की डेथ हो रही है और वो बिल्कुल ये लग रहा है कि इसकी डेथ संभावित है तो उससे पहले जो वो बयान देता है उसको मृत्युकालिक बयान कहा जाता है। और उस बयान को दर्ज करने के लिए तहसीलदार या नायब तहसीलदार उसको दर्ज करते हैं। इसी तरह से अगर 7 साल
की शादी के अंदर 7 वर्ष से शादी हुई है, उसके अंदर अंदर अगर किसी महिला की डेथ होती है, संदिग्ध डेथ होती है, तो उस केस में भी उसका पंचायतनामा जो उसको इनक्वेस्ट की कार्रवाई है, पंचायतनामा भरने की कार्रवाई है, वो तहसीलदार या नायब तहसीलदार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में उसको करते हैं। तो इस तरह से ये तहसीलदार नायब तहसीलदार का काम है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम ये देखेंगे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जितने भी हैं, यानी जजेस या फिर सीजेएम या जेएम या मुंसिफ या सिविल जज, इन लोगों को सबको इनकी क्वालिफ़िकेशन एलएलबी आवश्यक है, यानी लॉ में डिग्री होनी ही चाहिए, ये लॉ ग्रेजुएट होने ही चाहिए। और इनकी पीसीएसजे के थ्रू इनकी एग्ज़ाम होता है, पीसीएस जुडिशियल सर्विसेज सारे स्टेट्स में लगभग एक सा ही है, लेकिन इनके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो लॉ ग्रेजुएट होना आवश्यक है। जबकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साइड में, यानी नायब तहसीलदार साइड में या एसडीएम साइड में, यहाँ पर लॉ डिग्री की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि आईएएस के लिए उसका अलग पैटर्न है, आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो, आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर एलएलबी कंपलसरी नहीं है, जबकि इस साइड में एलएलबी कंपलसरी है। तो इस तरह से ये दोनों के अलग अलग काम है। विकास कार्य वगैरह जितने भी हैं, पूरे ज़िले का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली जिलाधिकारी द्वारा देखा जाता है। उसमें जिलाधिकारी के अंडर में स्वास्थ्य सेवाएं यानी सीएमओ, पुलिस विभाग यानी ज़िले के एसपी एसएसपी, बाकी आपका सीडीओ वाली साइड है, और बाकी जितने भी और सारे काम हैं वो सब जिला प्रशासन ही देखता है, और उसका जो मुखिया होता है वो जिलाधिकारी होता है। तो मैं समझता हूँ इस तरह से आपको एक ओवरव्यू जो पूरा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का है वो मिल गया होगा। धन्यवाद।